आज हम देखिए एडवांस 2025 का पेपर 2 का मैथ्स का सम सॉल्व करेंगे। जो वेक्टर से आया सम क्या है, कंसीडर द वेक्टर x वेक्टर इक्वल टू y वेक्टर इक्वल टू एंड z वेक्टर इक्वल टू फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा डिफाइन। अब यहाँ पे जो वेक्टर है वो कैपिटल में कैपिटल x वेक्टर दिया है, कैपिटल y वेक्टर दिया है और कैपिटल z वेक्टर दिया है। क्या बोला अभी, इफ द वेक्टर x वेक्टर y वेक्टर एंड z वेक्टर लाई इन अ प्लेन देन द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इज। मतलब अभी वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन पे लाई कर रहा है मतलब उसका जो कोप्लेनर वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। तो कोप्लेनर वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट उसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। डिटरमिनेंट क्या, कैपिटल एक्स वेक्टर कैपिटल वाई वेक्टर कैपिटल जेड वेक्टर का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। अपने को कैपिटल एक्स वेक्टर दिया है, कैपिटल वाई वेक्टर भी दिया है और कैपिटल जेड वेक्टर भी दिया है। कैपिटल एक्स वेक्टर क्या है, आज देखते हैं हम यहाँ पे अल्फा बीटा और जेड है जो माइनस में तो -1 रहेगा। वाई वेक्टर क्या दिया तुमको यहाँ पे, वाई वेक्टर में जो एक्स वेक्टर है उसका वैल्यू कितना है, -1 है, कोएफिशिएंट -1। वाई वाई का क्या है तुम्हारा अल्फा है और जो जेड है उसका क्या है, बीटा है। बाद में भी जो जेड वेक्टर है उसका एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, बीटा है। वाई का -1 है और जेड का क्या है तुम्हारा अल्फा है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। आज डिटरमिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे अल्फा ये आपको निकालने आता ही नहीं आता है, आता रहेगा आपको, एडवांस का सम सॉल्व करो तो आता ही रहेगा। सॉल्व करते हैं हम इसको। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा। माइनस बीटा इंटू अल्फा मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा आपका। माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे -1 इंटू 1 क्या होगा तुम्हारा, -1 माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, जीरो हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अल्फा क्यूब है बीटा क्यूब है, इसको साथ में ले लो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे अल्फा बीटा कितने बार है, एक बार है, दो बार है और तीन बार, तीनों प्लस में, तो ये कितना बार हो जाएगा तुम्हारा, 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। -1 इक्वल टू जीरो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 अल्फा बीटा है प्लस में इसको हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे टर्म क्या बनेगा तुम्हारा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 इक्वल टू -3 अल्फा बीटा। अभी ये जो रिलेशन है इसको देख के हमको एक फॉर्मूला याद आता है। जो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। जब ये ऐसा फॉर्मूला बन रहा है तो इसका जो a प्लस बी प्लस सी होगा उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू हो गया है तुम्हारा अल्फा है, b का जो वैल्यू हो गया है तुम्हारा बीटा है और जो c का वैल्यू हो गया है तुम्हारा -1 है। कैसे बनेगा, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब जो कितना होता है, -1 होता है, आया ना। और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 3abc बोला है ना, तो 3a मतलब अल्फा, बी मतलब बीटा और सी मतलब तुम्हारा कितना हो गया, -1। अभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, अल्फा है, b का वैल्यू क्या है, बीटा है और c का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया, राइट। ये तो मिल गया। पर क्वेश्चन में पूछा क्या अपने को, अल्फा प्लस बीटा -3 ये पूछा अपने को, राइट। तो हम लोग -1 में क्या करेंगे, जो -3 आ जाएगा -2, तो -2 दोनों साइड करना पड़ेगा अपने को। तो अल्फा प्लस बीटा -1 -2 इक्वल टू 0 -2, राइट ना। ठीक है, तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा -1 -2 कितना होता है, -3 और 0 -2 कितना होता है, -2, राइट। तो अपने को इसका जो आंसर हो गया है तुम्हारा -2 है, कितना आया, -2। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।